अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग फाइन। फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में B.Ed 1.5 का इम्पोर्टेंट कोर्स है जिसमें जो भी इंग्लिश स्पेशलाइजेशन कर रहा होता है वो इस सब्जेक्ट को लाजमी पढ़ता है। ठीक है, उसका फर्स्ट यूनिट द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पीच में हम फर्स्ट टॉपिक कवर करेंगे, व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन। तो मेन फीचर्स कितने हैं? 9 मेन फीचर्स हैं प्रोनाउंसिएशन के। सबसे पहला आ जाता है इंडिविजुअल साउंड्स, दूसरा वोवल साउंड्स, थर्ड कॉन्सोनेंट साउंड्स और फोर्थ वर्ड स्ट्रेस, सेंटेंस स्ट्रेस, इंटोनेशन, रिदम, लिंकिंग और लास्ट में वीक फॉर्म्स। प्रोनाउंसिएशन की डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन मीन्स द वे वी प्रोड्यूस एंड से वर्ड्स करेक्टली इन अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज में जब हम वर्ड्स को सही तरीके से अदा करते हैं, सही तरीके से बोलते हैं, तो उसको प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है कैट, डॉग एंड स्कूल। जब हम इन्हें सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे, सही तरीके से अदा करेंगे, तो इनको प्रोनाउंसिएशन कहा जाएगा। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन मेक्स स्पीच क्लियर एंड अंडरस्टैंडेबल। जो सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन होगी तो वो स्पीच को क्लियर और अंडरस्टैंडेबल बनाएगी। मेन फीचर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन, इंडिविजुअल साउंड्स, फोनेम्स। फोनेम्स के इंडिविजुअल साउंड्स होते हैं। दीज आर द स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ साउंड्स इन अ लैंग्वेज। अगर आपसे कोई भी डेफिनेशन पूछता है कि व्हाट इज फोनेम्स, तो आप कह सकते हैं किसी भी लैंग्वेज में स्मॉलेस्ट यूनिट्स ऑफ साउंड्स को फोनेम कहा जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड है बैट और सेकंड वर्ड है पैट। अब जो साउंड है इसका, वो बा जो है ये फोनीम है, एक इंडिविजुअल साउंड प्रोड्यूस कर सकता है। कोई भी वर्ड जो इंडिविजुअली साउंड प्रोड्यूस कर सकता है उसको फोनीम्स कहा जाता है। जब हमने बा साउंड को चेंज किया पा साउंड से, तो आप देख सकते हैं उसका मतलब भी चेंज हो गया और उसका साउंड भी चेंज हो गया। चेंजिंग द साउंड, चेंजिंग द मीनिंग। जब हम साउंड को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली मीनिंग भी चेंज हो जाएगा वर्ड का। फोनीम्स ज़बान की सबसे छोटी आवाज़ें होती हैं जो मानी बदल सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पा साउंड था, जिसको पा साउंड से चेंज किया तो हमारे पास नया वर्ड अकर हुआ पैट। ठीक है, तो उनको फोनीम कहा जाता है। सेकंड हमारे पास वावल साउंड्स हैं। वावल साउंड्स और कॉन्सोनेंट साउंड्स में ये डिफरेंट होता है कि जब हम वावल साउंड्स को प्रोड्यूस करते हैं तो ये विदाउट एयर ब्लॉकेज प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो उनको वावल साउंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कितने वावल साउंड्स हैं? 5 साउंड्स हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, और इनको जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो ये विदाउट ब्लॉकेज प्रोड्यूस होंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल देम वोवल साउंड्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास वर्ड्स है एप्पल। आप प्रोनाउंस करें सारे वर्ड्स को, आप खुद फील करेंगे ये विदाउट एयर ब्लॉकेज प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, एग है, आइस, ऑरेंज। वो वाज़े जिनमें हवा बगैर रुकावट के निकलती हैं उन्हें वोवल साउंड कहते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास है कॉन्सोनेंट साउंड। दीज साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड विद सम ब्लॉकेज ऑफ एयर। अब जो भी साउंड्स ब्लॉकेज ऑफ एयर से प्रोड्यूस्ड होंगे उनको कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। फॉर एग्जांपल बैट ब्लॉकेज हो रही है, इसमें हम दोनों लिप्स क्लोज कर रहे हैं, एयर ब्लॉक हो रही है। डॉग, पेन, अब ये प्रोड्यूस करें, आप खुद फील करेंगे। वो आवाज़ें जिनमें हवा के बहाव में रुकावट आती है उन्हें कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं। ठीक है, अब फोर्थ हमारे पास फीचर है प्रोनाउंसिएशन का, वर्ड स्ट्रेस। वर्ड स्ट्रेस मीन्स प्रोनाउंसिंग वन सिलेबल ऑफ अ वर्ड लाउडर और स्ट्रॉन्गर। किसी भी वर्ड का वो एक सिलेबल जब हम लाउडर प्रोड्यूस करते हैं और स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूस करते हैं तो उसको वर्ड स्ट्रेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास टेबल है, तो इसमें जो फर्स्ट सिलेबल है इसको लाउडर या स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप खुद फील करें। ठीक है, प्रोनाउंस करके। बिगिन सेकंड सिलेबल है, इसमें सेकंड सिलेबल में स्ट्रेस आ रहा है, गिन में। ठीक है, तो इसको वर्ड स्ट्रेस कहा जाता है। किसी भी वर्ड में कोई भी एक सिलेबल को जब लाउडर और स्ट्रॉन्गर प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको वर्ड स्ट्रेस कहा जाता है। वर्ड स्ट्रेस का मतलब है कि लफ्ज़ के किसी एक हिस्से को ज़्यादा ज़ोर से अदा करना। पांचवा है हमारे पास प्रोनाउंसिएशन का फीचर, सेंटेंस स्ट्रेस। अब सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में जब हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स पे स्ट्रेस देते हैं तो उनको सेंटेंस स्ट्रेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एग्जांपल है, आई वांट टू बाय अ कार। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उसमें आ जाता है वांट, बाय, कार। कार भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, इन पे स्ट्रेस दिया जा रहा है तो इनको स्ट्रेस कहा जाएगा। ठीक है, जुमले में अहम अल्फाज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। एग्जाम्पल, आई लव दिस मूवी। लव और मूवी इस सेंटेंस में सेंटेंस स्ट्रेस कंसीडर होंगे। ठीक है, इंटोनेशन, तार चढ़ाव, आवाज़ के तार चढ़ाव को कहा जाता है। इंटोनेशन मीन्स द राइज एंड फॉल ऑफ द वॉइस वाइल स्पीकिंग।
बोलते हुए आवाज़ को ऊंची आवाज़ में और स्लो आवाज़ में बोलने को इंटोनेशन कहा जाता है। राइजिंग इंटोनेशन में क्या होता है कि वॉइस गोज़ अप और फॉर एग्जांपल आर यू कमिंग क्वेश्चन में हमेशा राइजिंग इंटोनेशन होगी। फॉलिंग इंटोनेशन क्या होता है, वॉइस गोज़ डाउन। एग्जांपल एक स्टेटमेंट है या सेंटेंस है, उसमें फॉलिंग इंटोनेशन होगी। आई फिनिश्ड माई वर्क, बोलते वक्त आवाज़ का ऊपर नीचे होना इंटोनेशन कहलाते हैं। 7 हमारे पास अब इज द पैटर्न ऑफ स्ट्रेस एंड अनस्ट्रेस लेवल्स इन स्पीच। आई वॉन्ट टू दी मार्केट यस्टरडे, बोलने में अल्फाज के जोरदार और कमज़ोर हिस्सों की तरतीब को रिदम कहते हैं। ठीक है जी। 8 है लिंकिंग, अल्फाज को मिलाना। इन नेचुरल स्पीच वर्ड्स आर कनेक्टेड टुगेदर, किसी भी स्पीच में किसी भी लैंग्वेज में वर्ड्स एक दूसरे के साथ हमेशा कनेक्ट होते हैं। जब हम फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वर्ड है पिक इट अप, जब हम इन्हें लिखते हैं तो इस वर्ड को लिखेंगे तो ये सेपरेटली लिखा जाएगा, लेकिन जब हम इन्हें बोलेंगे तो ये एक दूसरे के साथ लिंक करेगा, पिक इट अप। 9th है हमारे पास वीक फॉर्म। वीक फॉर्म क्या होता है कि जो भी कॉमन वर्ड्स होते हैं जैसे टू एंड ऑफ, इनको जब हम किसी भी सेंटेंस में बोलते हैं तो इनको सॉफ्टली अदा किया जाता है या क्विकर बहुत जल्दी बोला जाता है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है आई वांट टू गो। अब जो टू है ये वीक फॉर्म वर्ड्स हैं तो इसको लाइक इसको जब बोलेंगे तो टा जस्ट टी की आवाज़ हम बोलेंगे, ओ को रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है। इस क्वेश्चन को तैयार करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप प्रोनाउंसिएशन की डेफिनेशन और एग्जांपल तैयार करें एंड देन मेन फीचर्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन जितने भी हैं उनको फिंगर टिप्स पर याद कर लेंगे। जब आपको हेडिंग्स याद हो जाएंगी तो आपके लिए मसला नहीं है क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।